गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का प्रभाव देखने को मिल रहा है। एनडीआरएफ के जवान कच्छ में सड़क पर गिरे पेड़ों को हटाने का अभियान अभी भी चला रहे हैं। वहीं आपको बता दें, कई सड़कें उजड़ गई तो कई घर भी तबाह दिखे। 18 जून से हवाओं की दिशा बदल जाएगी। इसी दिन से यूपी के पश्चिमी हिस्से में बारिश के आसार। वहीं 19 जून को लखनऊ समेत पूर्वी यूपी के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश से मध्यम बारिश के आसार। तूफान के चलते दिल्ली में अगले 4 दिन तक भारी बारिश भी हो सकती है। आपको बता दें, बीते दिनों दिल्ली में हल्की बारिश हुई, जिससे कि मौसम सुहाना हो गया। वहीं अगले 4 दिनों तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश हो सकती है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, या तो अखिलेश झूठे नंबर 1 है या उनके पिताजी सबसे बड़े झूठे थे। विधानसभा में 400 सीट जीते थे, अब 80 का दावा कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने जीतन राम मांझी को विलय का प्रस्ताव दिया था, वो बीजेपी को सारी सूचना लीक कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज की कानून व्यवस्था दुरुस्त है, आज कोई कानून व्यवस्था को ढेंगा नहीं दिखा सकता। बाबा रामदेव ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, हम हेल्थ में भी स्वावलंबी बने, हमने वो करके दिखाया जो मेडिकल साइंस भी नहीं कर पाया। दिल्ली के नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया है। नेहरू मेमोरियल को अब प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा। कांग्रेस ने इस पर कहा कि नाम बदलना छोटी सोच है, लोगों के दिल से नेहरू का नाम नहीं निकाल सकते। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कार्रवाई करने को लेकर आश्वासन दिए जाने के बाद 18 जून को देहरादून में प्रस्तावित मुस्लिम महापंचायत को रद्द कर दिया गया है। दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दिन पहले पिछले दिनों बालासोर रेल हादसे में मारे गए राज्य से जुड़े लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा कर चुके हैं। माफिया भाइयों के जाने के बाद अब ईडी उसके साथियों और उसकी काली कमाई को खपाने वालों के खिलाफ शिकंजा कस रही है। एजेंसी देश भर के शहरों में छापे मारकर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। समान नागरिक संहिता को लेकर मौलाना अरशद मदनी ने कहा, संविधान के नाम पर मौजूदा सरकार पिछले 8 से 9 साल से मुस्लिम दुश्मनी की बेहतरीन मिसाल पेश कर रही है। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कोशिशें तेज कर दी। अनुमान लगाया जा रहा है कि वे लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। बागपत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि कमल को वोट दो, नहीं तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी। मणिपुर सरकार ने हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 9वीं बार इंटरनेट सेवाओं को निलंबन 20 जून तक बढ़ा दिया। पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य में हिंसा हो रही है। बीजेपी ने इस हिंसा के लिए राज्य की सीएम ममता बनर्जी को दोषी ठहराया और कहा, ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस का रवैया बहुत ही खराब। प्रधानमंत्री मोदी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनकी कई अहम बैठकें होंगी और वो भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज के पंजाब दिल्ली में कांग्रेस के नहीं लड़ने को ऑफर को लेकर कांग्रेस की काफी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने सौरभ भारद्वाज का फ्रस्ट्रेट बताया है। मुखर्जी नगर में लगी आग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। पुलिस एमसीडी को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में मांगा है जवाब। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के पद से हटा दिया। उनकी जगह अब रघबीर सिंह को नया जत्थेदार बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को एक ही चरण में पंचायत चुनाव होंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। अब केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, दायर की समीक्षा याचिका। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्कूली छात्र को गिफ्ट में दे दी अपनी घड़ी, कहा ये प्यार की निशानी। आपको बता दें, डीपीएस में समारोह के दौरान कक्षा 7 के एक छात्र ने एलजी सिन्हा की घड़ी को तारीफ करते हुए कहा, सर आपकी घड़ी बहुत सुंदर है, और एलजी ने अपनी घड़ी दे दी।
रांची लैंड स्कैम मामले में गिरफ्तार आईएएस रवि रंजन की मुश्किलें बढ़ने लगी है। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व डिविजनल कमिश्नर नितिन मदन कुलकर्णी की रिपोर्ट को अहम साक्ष्य मान लिया है। सेना की जमीन घोटाले में दायर चार्जशीट में इसका भी जिक्र किया गया। अब इस पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान सामने आया। बोले, आईएएस रवि रंजन तो छोटी मछली हैं, कई बड़े मगरमच्छ समान वैसे कुछ षड्यंत्रकारी नौकरशाहों का चेहरा उजागर होना अभी बाकी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदले जाने को लेकर पीएम मोदी की आलोचना की और उनकी संकीर्ण सोच और बदला लेने वाला व्यक्ति उन्हें बताया। सतपुड़ा भवन में लगी आग ने भोपाल के 13,000 से ज्यादा सरकारी फाइलों को अपने आक्रोश में समेट लिया, जिसके कारण राज्य की सियासत में गर्मी काफी बढ़ गई है। दूसरी तरफ राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी इस घटना के बाद भोपाल के कलेक्टर आशीष सिंह, कमिश्नर माल सिंह भैडिया और नगर निगम को नोटिस भेजे हैं। नोटिस में आयोग ने आग लगने की घटना पर 3 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा। लॉ कमीशन के बाद एक बार फिर से समान नागरिक संहिता पर लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचार मांगे गए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हुए इस फैसले पर सियासत तेज हो गई है। इसी बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार पर राजनीति में धार्मिक लोगों को शामिल करने का आरोप लगाया। केसीआर ने यूसीसी से जुड़े सवाल पर कहा कि वो केंद्र सरकार राजनीति में कहां से धर्मगुरुओं को ला रहे हैं। हिंदुत्व की विचारधारा को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया जहर। ओवैसी ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2024 और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के लिए सलाहियत भी दी। उन्होंने अपने बयान में कांग्रेस को अपनी विचारधारा स्पष्ट करने को कहा। कांग्रेस को नसीहत देते हुए ओवैसी ने आगे ये भी कहा कि अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से करेंगे तो हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा। आप जुल्म का मुकाबला कैसे करेंगे? आप बताएंगे कि मैं भी वैसा रहूंगा। कर्नाटक सरकार ने आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार और हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर से संबंधित पाठ स्कूल की किताब से हटा दिए, जिसे लेकर बीजेपी ने तीखा प्रहार किया। बालासोर ट्रेन हादसे में अब 10 करोड़ की मदद देना चाहता है सुकेश चंद्रशेखर। रेल मंत्री को पत्र लिखा है। किसी राजनेता को सन्यासी पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। बाबा रामदेव का केसीआर पर पलटवार। संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी। नेहरू म्यूजियम का नाम बदलने पर कांग्रेस भड़की। कर्नाटक में 20 जून को केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर हमला बोला और कहा, मैंने बोला था जेडीयू में विलय करो या जाओ यहां से। हिमाचल प्रदेश में एडिशनल डीजीपी बनाए गए हैं अभिषेक त्रिवेदी। जातिगत जनगणना का मुद्दा पूरे देश में उठ रहा है। केंद्र सरकार से लगातार कांग्रेस मांग कर रही है कि देश में जातिगत जनगणना हो ताकि अलग अलग समाज के लोग जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का फायदा उठा सकें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बिपरजॉय चक्रवाती तूफान के प्रभाव के कारण राज्य में भारी बारिश की चेतावनी से देखते हुए सभी इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने अब कहा है कि सरकार महिलाओं को स्मार्टफोन देने के बजाय उनकी पसंद का मोबाइल फोन खरीदने के लिए एक निश्चित राशि देने पर विचार कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बार बार ये मांग उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार को पूरे देश में जातिगत जनगणना करवानी चाहिए, जिससे ओबीसी सहित सभी वर्गों को जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण का लाभ मिल सके। पीएम मोदी 27 जून को भोपाल से देश में 10 लाख बूथ पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के एक नेता के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयान पर टिप्पणी की। विपक्षी दल को आड़े हाथे लेते हुए उन्होंने ये कहा कि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस नेता हार सामने देकर अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव ने गजब ही बयान दे दिया। उन्होंने दावा किया कि रामचरितमानस को मस्जिद में बैठकर लिखा गया था। अब इस बयान के बाद से फिर से सियासी घमासान के आसार। आपको बता दें, इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस पर ही सवाल उठाए थे और उन्होंने यहां तक कह दिया कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ।
रामदास अठावले ने भी आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी आरपीआई के लिए सीटों की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने अगले कैबिनेट विस्तार में अपने दल के लिए मंत्री पद की भी मांग की। कुंभ से पहले रेलवे स्टेशनों पर लगेंगे खास कैमरे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज मंडल में इसकी शुरुआत प्रयागराज जंक्शन स्टेशन से होगी। और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं अब बोर्ड परीक्षाओं के तर्ज पर होंगी। इसके अलावा तिमाही, शमाही और इंटरनल लिखित परीक्षाएं भी करवाई जाएंगी।